नाजरीन, अगर मैं आपको कहूं कि आपने अपने ही पैसों से इसराइल का एक बनाया हुआ बम का टुकड़ा खरीदा हुआ है तो यकीनन आप हैरान होंगे या आप मुझे गलत समझेंगे। लेकिन मैं सच कह रहा हूं और आज के वीडियो में ये बात मैं वीडियो के साथ और एतराफ़ी बयान के साथ आपको प्रूफ करूंगा कि किस तरह दुनिया के 6 अरब लोग इसराइल के निशाने पर आ गए हैं और किस तरह इसराइल जब चाहे जिस जगह पर भी चाहे उसकी सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकता है, उसको मोबाइल से ही उसकी जान ले सकता है और उसी के खरीदे हुए मोबाइल से उसका सारी सिस्टम को डैमेज कर सकता है, हत्ता कि वो जान भी ले सकता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात नाजरीन हाल ही में नेतन्याहू ने, जो एक गासिब और फासिक जालिम नेतन्याहू, यानी कि जिसे आप और ज़बान में एक जालिम शख्स भी कहें तो गलत नहीं है, उसने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि जो आपके हाथ में मोबाइल है उसी में कोई ना कोई टुकड़ा यानी कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट ऐसा है जो इसराइल का है। अब आप थोड़ी नज़र दोहराएं पीछे कुछ टाइम के में जाएं तो देखें कि लेबनान में जो पेजर डिवाइसेस में ब्लास्ट हुए थे, शायद वो आपको याद होंगे और आप जानते हैं कि उस पेजर डिवाइसेस में तकरीबन 3000 लोग जख्मी हुए थे और 12 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। अब पेजर को देखें तो पेजर में एक जो बैटरी होती है वो होती है 300 mAh। 300 mAh बैटरी ये है, उसका पोटेंशियल ये है और उसका ब्लास्ट ये है कि वो एक आदमी को, अगर वो किसी सेंसिटिव जगह पर है यानी कि हसास जगह पर है, जैसे कि वो अपने फेस के करीब है या किस जगह पर, वो ब्लास्ट से जख्मी कर सकती है। तो आजकल के जो एंड्रॉयड मोबाइल है जिसकी बैटरी एमएच तकरीबन 5000 से 6000 के लगभग है, तो उसका ब्लास्ट कितना खतरनाक होगा। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो लेबनान में इसराइल ने पेजर डिवाइसेस में ब्लास्ट करवाए थे हिजबुल्लाह के लोगों को काउंटर करने के लिए, तो वो सारी दुनिया में उसने एतराफ़ किया था कि ये पेजर में हमने एक एक्सप्लोसिव मटेरियल डाला था, यानी कि एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाई थी जो बैटरी की शक्ल में थी, उसके फटने की वजह से ये सारे हालात हुए थे। इसराइल के पास हमारा इतना डेटा मौजूद है कि वो जब चाहे जिस टाइम चाहे इसका मिसयूज कर सकता है और आपका जो सारा डेटा है वो चोरी हो सकता है। आपके पर्सनल फाइल, प्राइवेट फाइल पर उसकी एक्सेस हो सकती है और आपके नंबर पर किसी और का नंबर, आपकी स्क्रीन पर किसी और की कॉल शो करा सकता है, किसी का मैसेज आपको फॉरवर्ड करा सकता है। ये जो, क्योंकि इस मोबाइल के अंदर जो हार्डवेयर है वो इसराइल का है, ये जो सॉफ्टवेयर मोबाइल के यहाँ रन हो रहा है अंदर वो सारी इसराइल का है। और आप इस टाइम इसराइल ने ये धमकी सिर्फ मुसलमानों को नहीं दी, लेकिन हर उस शख्स को दी है जिसके हाथ में ये मोबाइल फोन, ये सेल फोन है। और इसराइल इस जंग में इस हद तक इन्वॉल्व हो चुका है और गिर चुका है कि वो इंडिविजुअल तौर पर आ गया है। और अब आप इस बात का और इसराइल की मक्कारी का ये इस बात से अंदाजा लगाएं कि जो चीज इसराइल ने हमें तबाह करने के लिए बनाई उसको हमने खुद खरीदा। जो चीज हमारी प्राइवेसी को ब्रीच करती रही, चोरी करती रही हमारी फाइल को, यानी एक चोर का काम जिसने किया, उसको हमने खरीदा, हमने अपने पैसे लगाकर अपने साथ रखा। और जिस चीज से हमारी जान जा सकती है और बहुत सारे खतरात लाके, उसी को इस दुनिया के 6 अरब लोगों ने अपने मेहनत और पसीने की कमाई से खरीदा है। लेकिन उसी गैजेट्स को, उसी डिवाइस को इसराइल अपने मकसद के लिए और अपनी वारफेयर में किस तरह इस्तेमाल कर सकता है और इसने किया है। क्योंकि जो माजी में 1 साल पीछे जो लेबनान में ब्लास्ट हुए थे उसका तो इसराइल ने खुल्लम खुल्ला इंटरनेशनली तौर पर कहा था कि ये हमने करवाए हैं और हमने इस पेजर कंपनी को पैसे देकर बैटरी में जो मवाद
फीड किया था, फिल करवाया था, वो हमने करवाया था। तो नाजरीन, आपके हाथ में या मेरे हाथ में या इन 6 अरब लोगों के हाथ में जो मोबाइल है वो नॉन रिमूवेबल बैटरी से आते हैं, और उसके अंदर क्या है ये खोलकर किसने नहीं देखा, और जब देखा नहीं है तो हमें पता भी नहीं है कि इसके अंदर क्या है। और हो सकता है कि उसके अंदर जो मटेरियल है वो आपने खुद ही खरीदा है, वो एक हथियार है जो इसराइल हम पर कभी इस्तेमाल कर सकता है। इसराइल के पास हमारा इतना डेटा मौजूद है कि वो जब चाहे, जिस टाइम चाहे इसका मिसयूज कर सकता है, और आपका जो सारा डेटा है वो चोरी हो सकता है। आपके पर्सनल फाइल, प्राइवेट फाइल पर उसकी एक्सेस हो सकती है, और आपके नंबर पर किसी और का नंबर आपकी स्क्रीन पर किसी और की कॉल शो करा सकता है, किसी का मैसेज आपको फॉरवर्ड करा सकता है। ये जो, क्योंकि इस मोबाइल के अंदर जो हार्डवेयर है वो इसराइल का है, ये जो सॉफ्टवेयर मोबाइल के यहाँ रन हो रहा है अंदर वो सारी इसराइल का है। और आप इस टाइम, इसराइल ने ये धमकी सिर्फ मुसलमानों को नहीं दी, लेकिन हर उस शख्स को दी है जिसके हाथ में ये मोबाइल फोन, ये सेल फोन है। और इसराइल इस जंग में इस हद तक इन्वॉल्व हो चुका है और गिर चुका है कि वो इंडिविजुअल तौर पर आ गया है। और अब आप इस बात का और इसराइल की मक्कारी का ये इस बात से अंदाजा लगाएं कि जो चीज इसराइल ने हमें तबाह करने के लिए बनाई उसको हमने खुद खरीदा। जो चीज हमारी प्राइवेसी को ब्रीच करती रही, चोरी करती रही हमारी फाइल को, यानी एक चोर का काम जिसने किया, उसको हमने खरीदा, हमने अपने पैसे लगाकर अपने साथ रखा। और जिस चीज से हमारी जान जा सकती है और बहुत सारे खतरात लाके, उसी को इस दुनिया के 6 अरब लोगों ने अपने मेहनत और पसीने की कमाई से खरीदा है। लेकिन उसी गैजेट्स को, उसी डिवाइस को इसराइल अपने मकसद के लिए और अपनी वारफेयर में किस तरह इस्तेमाल कर सकता है, और इसने किया है। क्योंकि जो माजी में 1 साल पीछे जो लेबनान में ब्लास्ट हुए थे उसका तो इसराइल ने खुल्लम खुला इंटरनेशनली तौर पर कहा था कि ये हमने करवाए हैं, और हमने इस पेजर कंपनी को पैसे देकर बैटरी में जो मवाद फीड किया था, फिल करवाया था, वो हमने करवाया था। तो नाजरीन, आपके हाथ में या मेरे हाथ में या इन 6 अरब लोगों के हाथ में जो मोबाइल है वो नॉन रिमूवेबल बैटरी से आते हैं, और उसके अंदर क्या है ये खोलकर किसने नहीं देखा, और जब देखा नहीं है तो हमें पता भी नहीं है कि इसके अंदर क्या है। और हो सकता है कि उसके अंदर जो मटेरियल है वो आपने खुद ही खरीदा है, वो एक हथियार है जो इसराइल हम पर कभी इस्तेमाल कर सकता है। नाजरीन, आपने देखा किस तरह इसराइल ने आपको, आपकी सिक्योरिटी को थ्रेड में डाल दिया है और एक रिस्क में डाल दिया है, और किसी तरह आपको रिस्क में डालने वाली चीज से इसराइल अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर रहा है और अपना रेवेन्यू बढ़ा रहा है। ये बात मुस्लिम उम्मत के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए बड़ी लम्हा फिक्र है कि हम जल्द से जल्द कोई ऐसा इकदाम उठाएं जिससे इन चीजों के जो सारे हमारी कमजोरियां हैं वो खत्म हो सकें। नाजरीन, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह आपके मोबाइल में जो बैटरी है लिथियम आयन की, उसको इसराइल सेल इस तरह के ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन देकर किस तरह आपकी जान को खतरा लाहक करवा सकता है। नाजरीन, आपको ये बात सुनने में अजीब लग रही होगी, लेकिन आप 1 साल पीछे जाएं तो इसी लिथियम आयन की बैटरी से इसराइल ने वो एक्सप्लोजिव ब्लास्ट किए थे लेबनान में जो पेजर डिवाइसेस में थे। पेजर की बैटरी 300 mAh तक थी। आजकल का जो डिवाइस है उसमें तकरीबन 3000 से 5-6 हजार तक mAh बैटरी आ जाती है। अब आप अंदाजा लगाएं कि 300 mAh का एक्सप्लोजिव ब्लास्ट इंसान की जान को जख्मी करता है और उसकी जान ले भी जाता है। तो ये 5 और 6 हजार की बैटरी का एक्सप्लोजिव जो ब्लास्ट होगा वो कितना खतरनाक होगा। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो आपको ये समझ मालूम हो जाएगी कि ये इसराइल जब चाहे मोबाइल को इंस्ट्रक्शन भेजकर या किसी हाई एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी देकर आपके हाथ में या आपकी बॉडी के किस हिस्से में मोबाइल है तो वो उसे एक्सप्लोसिव बना सकता है।
यानी कि उसको ब्लास्ट में तब्दील कर सकता है, और वो इस तरह से आपकी जान भी ले सकता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में ऐसे सेंसर होते हैं जो आप जब उसको फेस के करीब करते हैं तो उसे डिटेक्ट कर कर देते हैं कि अभी ये मोबाइल फेस के करीब है, कान के करीब है, या आप हैंड फ्री पे बात कर रहे हैं। ये सारी बातें मोबाइल के सेंसर ऑटोमेटिकली रीड कर लेते हैं। तो अगर इज़राइल चाहे तो जब आप अपना मोबाइल कान के करीब ले जा रहे हैं तभी उसमें ब्लास्ट कर दे, तो वो आपके लिए बहुत ही कॉस्टली और बड़ा ही महंगा साबित होगा। इससे आपकी जान भी जा सकती है। एक तरफ एक बार देखें कि जो पेजर का जो यूसेज है वो मुंह से दूर रख कर किया जाता है, उस पर मैसेज रीड किए जाते हैं और वो दूर से इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो सेल फोन है जो आपकी और मेरी जिंदगी का बहुत एक हिस्सा बन गया है, और डेली मर्रा की जिंदगी इससे उसमें इसका इतना इन्फ्लुएंस है कि इसके सिवा अब चलना तकरीबन ही नामुमकिन हो रहा है, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, कम्युनिकेशन हो, एजुकेशन हो, चाहे और सारी फील्ड देख लें। तो उसको तो इस्तेमाल करने के लिए आदमी को वो तो सामने रखकर भी नहीं किया जाता, वो तो फेस के करीब लाया जाता है। नाज़रीन, ये जो बैटरी मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल होती है, जो 3000 से 4000 यहाँ हालाँकि 6000 एमएच तक है, उसका ब्लास्ट तकरीबन पेजर के ब्लास्ट से 20 गुना यानी कि 20 टाइम ग्रेटर है, यानी कि ज़्यादा एक्सप्लोसिव है। इस बात से आप अंदाज़ा ले ले सकते हैं कि ये धमाका या ये ब्लास्ट जो लिथियम आयन की बैटरी को इस्राइल सेल्फ डिटेक्शन ऑर्डर देकर करवाता है सारी दुनिया में, तो वो कितना नुकसानकार है। नाज़रीन, हम एक और बात आपको बताते चलें कि जो आजकल मोबाइल फ़ोन मार्केट में आ रहे हैं, वो उसके अंदर बैटरी जो होती है वो पैक्ड होती है। हमने कभी उसको खोल कर नहीं देखा कि इस बैटरी जो इसमें अंदर है वो एक्सप्लोसिव है, नहीं है, या फिर ये क्या है। कुछ लोगों का और कुछ माहिरीन का ये कहना है कि ये इसराइल का एक वारफेयर स्ट्रेटेजिक मूवमेंट है, जो सारी दुनिया में उसने फैला दिया है। इससे वो क्या करता है कि ये जो बैटरीज़, ये फ़ोन जो है नॉन रिमूवेबल बैटरी से जो आ रहे हैं, ये बैटरीज़ अब फ़ोन के अंदर ही होती हैं और हमें कुछ मालूम नहीं होता कि इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला मटेरियल क्या है। और अगर ये आप अंदाज़ा लगाएँ, जिसका ज़िक्र हम पहले भी कर चुके हैं कि 6000 एमएच का जो एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होगा, वो कितना ज़्यादातर होगा और कितना ताकतवर होगा। आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि हम तो मोबाइल का इस्तेमाल करीब करेंगे ही नहीं और उसका इस्तेमाल छोड़ देंगे। लेकिन कभी-कभी आप ये जस्ट इमेजिन करें कि अगर आपकी तरफ कोई कॉल अचानक घर से, ऑफ़िस से या किसी डिपार्टमेंट से आ जाती है और आप उसे जल्दी में पिक कर लेते हैं, तो उस मोबाइल के अंदर जो फ्रेमवर्क चल रहा है, उसके अंदर जो सेंसर है, उसने सेंस कर लिया है कि आपने अभी मोबाइल अपने फेस के कितने करीब किया है, और वो उस अगर पीछे से उसको कोई ऐसी कमांड दे जो इस्राइल कमांड देता है, हाई फ्रीक्वेंसीज़ छोड़ता है, हाई हीट वेव्स ही छोड़ दे, जिससे आपकी मोबाइल की बैटरी बर्स्ट हो जाए, डैमेज हो जाए, सारा धमाका हो जाए, तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि ये आपके लिए कितनी नुकसानकार साबित हो रही है और हो जाएगी। नाज़रीन, आज का व्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपकी इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा किया हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें एक और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के तहत। हमारी टीम आपके लिए एक ऐसे कंटेंट और ऐसी इन्फॉर्मेशन लाती है जो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। हम जो भी बात करते हैं वो फैक्ट और सबूत और आपको वीडियो विजुअलाइजेशन में आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमारा ये मकसद यही है कि आपको उस नॉलेज से आगाह किया जा सके जो नॉलेज आपको किसी और प्लेटफॉर्म या मीडिया आउटलेट से नहीं मिलती। उम्मीद है कि आपको ये हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।